इंडिया वाले हो तुसा तो सारे उन्ना जहाज़ां दा मुकाबला नहीं वे कर सकते जेड़े जमीन ते टुरदन पूरा दी काश ठिकाने ते तुसा सारे उड़न वाले जहाज़ां दा मुकाबला करन पै गए वे। अक्ल को हाथ मारो, अपने जहाज तबाह न करो, कुछ चावल छोलियां दी रेडी लाओ। अच्छा जी, दुबई एयर शो में भारतीय त्यारा जो है वो खुद ही गिर गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम भारतीय एयरफोर्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप पतंगे उड़ाएं, कागज के जहाज बना के उड़ाएं, वो आप उड़ा सकते हैं। आपका असली जहाज उड़ा ही नहीं सकते, और आप में इतनी सकत नहीं है, आप में इतनी पावर ही नहीं है, आप में इतनी सोच नहीं है, आप में इतनी अकल ही नहीं है, तो लेने के देने पड़ गए। सर हमने इंडिया के जहाज गिराए, आज उनका जहाज गिर गया दुबई में। वो एक बड़ा खूबसूरत है कि दुश्मन के मरने पे खुशी ना मनाना, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे। भारत का एक तैयारा तेजस, जिस पर उन्हें बड़ा गरूर था, जिसको वो दुनिया भर का बेहतरीन तैयारा मानते थे, दौरान डिस्प्ले वो जो है गिरकर तबाह हो चुका है और भारत का जो गरूर है वो मट्टी में मिल चुका है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि भारत किस टाइम ये कहता है कि ये तैयारा गिराने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। रुको जरा, सबर करो। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया और रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने शो से पहले हमारे फाइटर जेट की ब्रेक फेल कर दी थी, जिसकी वजह से फाइटर जेट गिरकर ब्लास्ट हो गया। मुझे कब से इंतजार था, मैंने जो कल से इंतजार किया यार कि ये वाली खबर नहीं आई अभी तक। और देखो सच में मतलब दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास थोड़ा सा दिमाग हो। ये जहाज था या रिक्शा कि जिसकी ब्रेकें फेल जो है कर दी। वैसे अगर तुम लोगों को इतनी फिक्र थी तो तुम लोगों ने उसको अकेला क्यों छोड़ा? तुम्हारे जो है फौजी तो हमारे जेट के साथ सेल्फियां खिंचवाने में जो है बिजी थे, तो यार उस टाइम पे तुम लोग उसकी चौकीदारी करते हैं ना। उस बेचारी को उस बेचारे को तुम लोगों ने अकेला क्यों छोड़ा? ये कहना चाहते हो कि आसमान पे जाके तुम्हारे पायलट ने ब्रेकें लगाई लेकिन वो फेल हो गई। अब तुम लोग ना एक काम करना, हमारे खिलाफ ना एक मूवी बनाना और ये सब कुछ उसमें डालना, और प्लीज उस मूवी में ये जरूर दिखाना कि पाकिस्तान इतने लोगों के बीच में आखिर इतना जीनियस कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हारे जो है जेट की ब्रेकें फेल कर दी है। यार फोन नहीं चुक। हेलो जैन, ओ यार ट्रंप ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਯਾਰ। ਉਹ ट्रंप ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾ, ਖੈਰ ਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ। ਉਹ ਯਾਰ ट्रंप ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ट्रंप? ਡੋਨਲਡ ट्रंप ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 0345 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਓ ਯਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ट्रंप ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਐ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। यार तू मेनू पैगाम दे दे, दस ट्रंप जो बाथरूम चो निकलेगा मैं पैगाम दे दूंगा तेरा। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ट्रंप। ਅੱਛਾ ਚੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 9 ਹੋ ਗਏ। 9 ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? 9 ਬਸ ट्रंप ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ 9। ਉਹ ਤੂੰ ਬਸ ਕਹਿ ਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜੂਗਾ। ਟੋਟਲ 9 ਹੋ ਗਏ ਹੈ 9। ਓਏ ਉਹਨੇ 8 ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ 9 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 9 ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਬਸ, ਉਹ ਸਮਝ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ओके समझ गए हो यार? हाँ। ओ यार तू ट्रंप ना आप ही गल कर ला WhatsApp पे। बाय बाय। ओ यार बाहर निकलता, मेरी आप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करा, तेरे को नहीं होनी। लो जी, इंडिया का हाल तेजस त्यारा दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हो गया है। मैं ये आपको खबर नहीं दे रहा, ये तमाम चैनल्स पे आ रही है। मैं तो ये कहना चाहता था कि मोदी साहब का एक मीम बहुत वायरल है, कितने तेजस्वी लोग हैं। तब मुझे समझ नहीं था आता ये तेजस्वी क्या होता है। अब मुझे समझ आया तेजस्वी कहते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई, बड़े तेजस्वी लोग हैं यार। कुछ शर्म करो भाई, कुछ शर्म करो। हैं तुम्हारा तेजस गिर गया यार आज एयर शो में दुबई में यार। मतलब कोई तुम्हें हमसे जंग लड़नी है? अबे भाई मत करो, अपनी बेइज्जतियां इतनी मत करवाओ। कुछ शर्म कर लो, कुछ अपना सिस्टम ठीक करो, अपने जहाज ठीक करो। एयर शो में जो तुम्हारे जहाज आ रहे हैं वो तुम्हारे गिर रहे हैं, ठीक है ना। और तुम वहां अपनी मीडिया में बैठ के बोलते हो कि जेएफ थंडर का जो है, हमारे JF-17 थंडर का वो मुकाबला कर सकते हैं। अबे एयर शो में तो चला लो उनको सही करके। एक दिन पहले तुम्हारे जहाज ने मुद दिया, अब वो बेचारा गिर गया आज। कोई शर्म करो, कोई लिहाज करो। मैं एक बात बताऊं, तुम लोग सिर्फ हमारे लियारी में सिर्फ फिल्मों में घुस सकते हो, ठीक है। हमारे कराची में सिर्फ फिल्मों में घुस सकते हो, हमारे जहाज उड़ा सकते हो, हमारे बंदे मार सकते हो, हमारी ISI से लड़ सकते हो, हमें तबाह बर्बाद कर सकते हो, पाकिस्तान पूरा उड़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। दुबई ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜਸ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਢੱਕਦੇ ਸਨ ਪੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ JF ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆੜ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਆੜੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਆੜੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਂਗ खा लो इन्ने। अंदर की खबर ये है कि जी वाह बुमराह भाई, आप तो नजूमी निकले, आपको मान गए हैं। बुमराह भाई ने एशिया कप में ही बता दिया था कि जो इंडियन तेजस जेट है वो ऐसे ही गिरेगा। अब इंडिया वाले पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये आपने गिराया है, लेकिन नहीं भाई, हमारा वही 6-0 ही है, हमने ये आपका जेट नहीं गिराया। अब इस पे लोग बड़े मजे मजे के कमेंट्स कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा कि नॉट क्रैश, इट्स अ नॉर्मल लैंडिंग ऑफ इंडियन जेट्स। एक बंदे ने तो हद कर दी है, वो कहते हैं कि त्यारा गिराना भी एयर शो का हिस्सा था जिसमें सिर्फ भारत ने हिस्सा लिया। मीडिया के ऊपर जो है वो एक शोर मचाया जा चुका है कि ये बुमराह जी की पेशन गोई थी जो बुमराह जी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के दरमियान ऐसे करके की थी कि भाई आने वाले समय में भारत का एक और जो है वो जेट जो है वो गिर के बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आती भाई लोग, जंग में भी हम लोग मार खाते हैं और मश्क में भी हम लोग गिर जाते हैं, क्या जरूरत थी भाई लोग इस दुबई के शो में हिस्सा लेने की, जब पता है कि भाई लोग हमारे क्या हाल चल रहे हैं। और एक और बदनामी का धब्बा जो है वो माथे के ऊपर जो है वो लग चुका है। अब पता नहीं ये जो धब्बा है ये जो लग चुका है अब ये कैसे साफ होगा माथे से। दिल की बात बताना चाहूंगा, हमारे पास तो एक ही था, इंडियंस के पास ये तेजस बनाया हुआ ये भी डब्बा निकला। बहुत दुख है यार मेरे को यार, यही था। बाकी मशीनें जितनी भी ये दुनिया से खरीदी हुई है, एक डब्बा बनाया था वो भी सही नहीं निकला। अबे फटना होता तो इंडिया में फट जाता ना भाई, दुबई में एयर शो में क्यों फटा, वहां पे क्यों गिरा यार। कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पे। अरे क्या बोलूं मैं, मेरे पास तो कोई वर्ड भी नहीं है। अरे इंडिया में फटता बदनामी नहीं होती, यहाँ पे फटा आगे गिरा है ना भाई, पूरी दुनिया में बदनामी होगी। आगे से एयर शो में जाओगे ना तो पता है दुनिया क्या बोलेगी, भाई इंडिया के एयर शो में उनको बुलाने के लिए पहले क्वालिफाई हो क्या, उनके सारे जेट चेक करो सही है कि गलत है। हाँ भी चकवाल आ जाऊँ आज उस्ताद जी आए बस 15 चौक तक ए खान जी जहाज तप्या। उस तो बाद खबर मिली हुई है कि कल उस्ताद जी दुबई के अंदर एक एयर शो होया, उहदे अंदर इंडिया का एक जहाज तबाह हो गया, उहदा नाम तेजस है, तो उहदा पायलट मार गया। खान जी असं बड़े अफसरदा ते जेडी पाकिस्तानी जेडे बंदे ने मीम्स वगैरह बना रहे हैं, ये बड़ी गलत गल है खान जी, ये अखलाक के खिलाफ है, तो इंसानियत करनी चाहिए है। खान जी असं बड़े अफसरदा खान जी, तक लो मैं संगी जी सारे अफसरदा यार। खान जी क्या करने पे यार, आप उस्ताद जी वीडियो बनाने पे। पिछले दिनों दुबई एयर शो में इंडिया का जो फाइटर जेट तेजस गिरा है ना, उसके बाद इंडिया वाले बोल रहे हैं जी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हैं और पाकिस्तानियों ने इसको बहुत सेलिब्रेट किया। तो वो सच बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर मुनाफिकत नहीं करना चाहता एज ए पाकिस्तानी। हाँ मुझे उस चीज का है अफसोस कि वहां पर एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है, लेकिन जिस तरह इंडिया को वहां पर एम्बेरसमेंट हुई है या इंडिया का फाइटर जेट गिरा है, एज ए पाकिस्तानी मुझे खुशी हुई है। और इंडिया को जहां जहां नुकसान होगा, इंडिया जहां जहां डैमेज होगा, एज ए पाकिस्तानी मैं खुश हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर ट्रेन के ऊपर अटैक होता है, वहां पर औरतें बच्चे मारे जाते हैं, तो इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे स्कूलों पर जब दहशतगर्द टारगेट करते हैं, तो उसके बाद इंडिया के अंदर जश्न का समा होता है। तो क्यों भाई बस हम ही अमन वाले लोग रह गए, हमने ही अमन का प्रचार करना है? नहीं भाई, दुश्मनी उन्होंने स्टार्ट की है और अब नफरत का जवाब सिर्फ नफरत में दिया जाएगा। हम जी अमन पसंद लोग, वो हमारे अमन को कमजोरी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों तो उनके काम रखो।
कहावत है कि अगर हम साये का मुंह लाल हो तो अपना चपेड़े मार के लाल नहीं करते। पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से हर साल दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करती आ रही है। इनको देख के इंडिया ने भी 1-2 साल से वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। जब आपके तैयारों की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पायलट्स की परफॉर्मेंस नहीं है, आपके अपने मुल्क में नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है कि इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की, जहाँ पे पूरी दुनिया से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एयरक्राफ्ट आए हुए हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। फिर अगर आप वहाँ पे चले भी गए, आप देख रहे हैं कि आपके तैयारों को टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, ऑयल लीक कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है फ्लाई करके करतब दिखाने की। आप वहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कई मुल्कों ने सिर्फ डिस्प्ले किए हुए हैं। मतलब इतने बड़े मुल्क में कोई एक बंदा भी समझदार नहीं है जो इनको बता सके कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपके काम क्या है। तुमसे ना हो पाएगा, और तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ, ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਚੀਫ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੜਾਕਾ ਤਿਆਰਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਬਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਫਜ਼ਾਈਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हजारों अरब रुपया इस जहाज की डेवलपमेंट पे खर्च हुआ, लेकिन रिजल्ट्स आर स्टिल जीरो। आज तक तो ये भी डिसाइड नहीं कर सके कि हमने इसके अंदर इंजन कौन से लगाने हैं। खैर, अब कल मैं एक शो देख रहा था तो इंडियन एंकर ने एक बड़ा वैलिड सवाल किया। उसने कहा जनाब, मई के अंदर पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी उसमें इन्होंने राफेल को आगे किया और सुखोई शुखोई को आगे किया, तेजस को बाहर क्यों नहीं निकाला? वो सिर्फ देखने के लिए रखा हुआ। तो भाई बात यह है कि तेजस इज जस्ट ए प्रोपेगेंडा, और वो पैसे खाने के लिए एक स्कैम किया है इन्होंने इंडियन अवाम के साथ। आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो 4.5 जनरेशन का जहाज, आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो कि हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इट विल बी पॉसिबल फॉर देम कि इसको आप एक्सपोर्ट करें। जो हो गया उसके साथ, जिन लोगों ने ऐसी परचेजिंग करनी होती है, जिन मुल्कों ने ऐसी चीजें खरीदनी होती हैं, उसका बैकग्राउंड के ऊपर पूरा ध्यान होता। फिर मजे की बात है कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो है, जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं जिस तरह राफेल है, उससे ज्यादा है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की कॉस्ट इसकी। तो कोई क्यों खरीदेगा एक लो टेक टाइप की और अनरिलायबल टेक्नोलॉजी वाले मुल्क से ऐसी चीज कोई क्यों खरीदेगा? और एक बात कहूंगा कि एक पंजाबी का मुहावरा है कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी टूट जाना। हमें इस चीज पे कोई गरूर नहीं करना चाहिए और ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ये कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है? तो लेट्स बी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, और होप कि इंडिया इंसान बने और इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पे आए, ताकि वो अपनी आवाम का भी भला करें और हमारा भी भला हो।